तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले CDSL के बारे में। CDSL अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी गिर चुका है। अगर हम लोग देखें इसके ऑल टाइम हाई, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से और एक फॉल अच्छा खासा आ सकता है। इसका मेन रीज़न जो है यहाँ पे ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग, दे न्यू डीमेट अकाउंट्स में जो है ओपनिंग्स में स्लो डाउन है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, ये मनी कंट्रोल पे आप भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एज़ कम्पेयर टू दिसंबर, अगर हम लोग देखें तो एज़ कम्पेयर टू दिसंबर, यहाँ पे इसकी जो रिपोर्ट्स है ये 2.86 टोटल डीमेट अकाउंट्स हैं, और यहाँ पे जो लास्ट मंथ में जो खुले हैं वो 3.26 है। तो मे बी अराउंड 20% का एक फॉल है डीमेट अकाउंट के ओपनिंग में। सो इससे क्या रहेगा, सबसे पहली चीज़, अगर हम लोग थोड़े से CDSL के प्रॉफिट्स पे फोकस करें कि CDSL रेवेन्यू कैसे बनाता है, CDSL का रेवेन्यू मेकिंग मॉडल तो देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट जो है ट्रांजेक्शन से, तो ट्रांजेक्शन कम हो जाएंगे फर्स्ट थिंग। मतलब डीमेट अकाउंट्स अगर क्लोज हो रहे हैं, मार्केट अगर जब बियर रन में रहता है तो ट्रांजेक्शन वैल्यू कम हो जाएगी 35%। ये वाला जो है, ये वाला रेवेन्यू कम हो जाएगा। AMC चार्जेस सेम सेम रहेंगे। ये वाला जो एनुअल इंश्योरेंस चार्जेस है, ये जो आता है ये हम लोग का IPO से आ रहा है मेजरली, और या फिर ये वाला जो चार्जेस है, ये दोनों चीज़ें हम लोग की IPO से आती हैं, और जो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है वो लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो रेवेन्यू है, अगर आपने देखा हो, हम लोग थोड़ा सा रेवेन्यूज में थोड़ा फोकस कर रहे हैं, तो ये लास्ट क्वार्टर में जो हम लोग का दिसंबर वाला क्वार्टर जो है उसमें 161 करोड़ का था। तो ये उसके लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम था, और उसके बाद अभी इस वाले क्वार्टर में ऑलरेडी हमारे एक भी IPOs निकले नहीं है। सो उसके कारण यहाँ पे ये वाला जो रेवेन्यू है, मेरे हिसाब से ये वाला रेवेन्यू और थोड़ा कम होगा। और ट्रांजेक्शन वैल्यू तो, ट्रांजेक्शन चार्जेस जो है वो तो ऑलरेडी कम होंगे ही, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी कम हो गई है, एज क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिंग पे रूल्स लगा दिए हैं, या फिर ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद, उसके कारण ये ट्रांजेक्शन चार्जेस तो कम हुए हैं, या और ये वाली चीज़ भी कम हुई है। तो इससे कारण एक मतलब फॉल आ सकता है। बट अगर हम लोग टेक्निकली देखें, टेक्निकली स्टॉक अभी काफ़ी स्ट्रांग है। दिस इज बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बेस बना दिया स्टॉक ने, और एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म अप हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो डब्ल्यू पैटर्न का यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस एक अच्छा खासा पुल बैक दे दिया है यहाँ पे स्टॉक ने। तो आज भी एक स्टॉक मेरे हिसाब से 5% के आसपास रैली कर चुका है। आज के दिन भी अराउंड 5% ऊपर है, सॉरी 2% ऊपर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है। बट अभी क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, अभी जब नेक्स्ट रिजल्ट्स आएंगे इसके, जैसे मार्च वाला जो क्वार्टर रहेगा, इसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद हमको एंट्री आनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद स्टॉक एक अच्छा फॉल वापस से ले सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे है स्टॉक, अगर जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है स्टॉक, मे बी अराउंड यहाँ तक का वापस एक फॉल ले ले 10%, या कुछ अमाउंट, कुछ और फॉल एक अच्छा खासा ले ले। मैं पर्सनली अभी पोजीशंस नहीं बना रहा हूँ CDSL में। मेरे पास भी था, मैंने यहाँ ऊपर भी बेचा था, बट अभी तक मैंने कोई पोजीशंस बनाई नहीं है। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा और कंसोलिडेट करे, मतलब कि ये वाला जो जोन है, अगर मैं आपको थोड़ा जोन थोड़ा सा अगर स्पेसिफाई करा दूँ, तो ये वाला जो जोन है स्पेसिफिकली, ये वाला जोन जो है अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे मैं पर्सनली वेट करूंगा कि या फिर या तो थोड़ा सा डाउन आ जाए, मैं रिजल्ट्स के बाद ही इन्वेस्ट करूंगा। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे कैसा एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है कि नहीं, क्योंकि एक बार रिजल्ट्स आ गए उसके बाद थोड़ा सा ये फायदा हो जाए, ये पता चल जाएगा कि कितना कितना आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोग का मार्केट्स के भी ऊपर भी डिपेंड करता है कि यहाँ पे बुल रन में आएगा मार्केट तो अच्छा खासा रहेगा। बट लॉन्ग टर्म वाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा स्टॉक अभी भी बेयरिश है। सो उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारा एनालिसिस है आपके लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CDSL। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, और अगर आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू।